ॐ असूर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनः। आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों, स्वाध्याय की इस श्रृंखला में आज हम ईशोपनिषद के तीसरे मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है असूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृता। वो लोक यानी वो स्थान वो कैसा है? असूर्य, जहां पर कोई सूर्य नहीं पहुंचता है। और केवल सूर्य ही नहीं पहुंचता है, अंधकार के द्वारा। और कैसा अंधकार? तमसा, बिल्कुल घनघोर अंधकार के द्वारा वह आवृत है, ढका हुआ है। और जो लोग आत्म का हनन करने वाले हैं, अर्थात जो लोग आत्महंता हैं, वे क्या करते हैं? तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, वे लोग वहाँ पर चले जाते हैं। वो कब जाते हैं? जब उनके आत्मा का हनन हो जाता है। बहुत ही सामान्य और सरल अर्थ है इस वेद मंत्र का, इस उपनिषद वाक्य का। अगर हम इस पर विचार करें तो उपनिषद यहाँ मनुष्यों को दो प्रकार से विभाजित कर देता है, एक आत्मज्ञानी और एक आत्महंता। ध्यान रही, उपनिषद ने यहाँ आत्महंता शब्द का प्रयोग किया है। हम लोग सामाजिक लोग, समाज में अगर सबसे अधिक कोई शब्द प्रचलित है तो वह है आत्महत्या। पर आत्महत्या शब्द सही मायने में ठीक नहीं है। सही मायने में उपनिषद ने प्रयोग किया है आत्महंता, क्योंकि आत्महत्या कैसे संभव हो सकता है? अपने को मारना, शरीर को मारना, शरीर की मृत्यु हुई, आत्मा की तो नहीं हुई, इसलिए वह आत्महत्या नहीं हो सकती। तो उपनिषद ने क्या कहा? आत्महंता, अर्थात वे लोग आत्महंता हैं जिन्होंने अपने आत्मा का हनन किया है। अर्थात मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के लोग हैं, आत्मज्ञानी और ये आत्महंता। अर्थात जो व्यक्ति अपने आत्मा को नहीं जानते हैं वो क्या हुआ? आत्महंता। और जो अपने आत्मा को जान लेते हैं वो हैं आत्मज्ञानी। अर्थात ये मंत्र कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा को जीते जी नहीं जान पाता वे व्यक्ति आत्महंता हैं। और जो आत्महंता हैं वह ऐसे ही अंधकार से आवृत हैं, ऐसे लोक में हैं जहाँ असूर्य है, जहाँ सूर्य नहीं पहुँचता। यानी वे लोग असुर हैं जो अपने जीते जी अपने आत्मा को नहीं पहचानते। हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से हमारा उद्भव है? क्या करना है? अपना उद्देश्य ही लोगों को पता नहीं है, इसलिए वे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। आप जीवन में देखें, सफल से सफल व्यक्ति और असफल से असफल व्यक्ति भी वह अंत में दुखी होते हैं। असफल व्यक्ति दुखी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अगर हम सफल व्यक्ति से पूछें क्या आपको सुख मिला, तो वो कहते हैं कि मैं सफल तो हुआ, पर सफल हुआ केवल दुख पाने में। चाहे आदमी अपनी अभिलाषा से, अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर लेता है, फिर भी वह जाकर के उस उच्च पद पर जाकर के भी वह दुखी होता है। इसका मतलब कि वह कहीं ना कहीं जो पाना चाहता है, जो जानना चाहता है, वह वो प्राप्त नहीं कर पाया। और वह कैसे प्राप्त करे? जब तक उसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरी इच्छा क्या है, मुझे करना क्या है, जब तक व्यक्ति अपने आत्मा को नहीं जान पाता, वह उच्च से उच्च पद पर पहुँच जाए फिर भी वह दुखी होता है। सही कहीं ना कहीं हृदय में वह कोना रह जाता है जिससे वह दुख बार बार प्रकट होता है। क्या व्यक्ति अपनी इच्छाओं से लोग धन वैभव इकट्ठा कर ले तो क्या वह सुखी रहेंगे हमेशा?
ऐसा भी संभव नहीं होता। बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति भी, उनके कोने में भी कहीं न कहीं वह दुख भरा रहता है, और वह दुख भरने का यही कारण है कि व्यक्ति अपने आत्मा को नहीं जानता। अनजाने में व्यक्ति पाए जाता है, इकट्ठा किए जाता है, करे जाता है, पर उसको पता नहीं करना क्या है। वह कभी भवन निर्माण करता है, कभी कुछ करता है, ये खरीदा और खरीदा, खरीदते जाता है, पर वह कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। और वह सुख का अनुभव यानी आनंद का अनुभव वह कैसे संभव हो सकता है? वह व्यक्ति के आत्मा के ज्ञान से ही वह संभव हो सकता है। अर्थात व्यक्ति को आत्मज्ञानी होना चाहिए, आत्महंता नहीं होना चाहिए। और वह व्यक्ति आत्महंता हैं जो अपने आत्मा को जीते जी नहीं जानते। वेद मंत्र उसको कहते हैं। वही लोग असुर हैं। असुर का मतलब जहाँ पर सूर्य नहीं पहुँचता, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ अंधकार है, अंधकार में ही जी रहे हैं, अंधकार में ही अपना पूरा जीवन बिता करके चले जाते हैं, ऐसे लोगों को अंधकार जीवी कहा जाता है। और हम लोग भी उन्हीं में आते हैं। जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जान लेते, तब तक यह जीवन सफल नहीं हो सकता। और यही इस मंत्र का आदेश है, और यही मंत्र का उद्देश्य है। और कई लोग अनजाने में अपने आप को ये समझते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं आत्मा को जानता हूँ, मैं ही विद्वान हूँ, मैं ईश्वर को जानता हूँ, और वह चलते जाते हैं, लोगों को भटकाते जाते हैं, लोग उनके पीछे चलते जाते हैं, और ताकि ये जानते हैं, पर वास्तविक में वे भी आत्मा को नहीं जानने वाले होते हैं। उपनिषदकार उनके लिए कहते हैं, अंधे नेव नियमानम यथांधा। इस संसार में तो लोग ऐसे हैं जैसे कि अंधा ही अंधों को लेकर के चल रहा है। इसलिए आत्मज्ञानी होने के लिए हमें किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने को ही जानने के लिए अपने ही भीतर, अपने ही साधना के द्वारा हम उसको जान सकते हैं, और स्वाध्याय से ही हम अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इस मंत्र को हम अपने जीवन में साक्षात्कार करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। हमें क्या प्राप्त करना है, कहाँ से हम आए हैं। प्रारंभ अवस्था में ही संस्कार में पिता के द्वारा कहवाया जाता है, कोह असी, कतमो असी, कुतो आय असी। तो इन चीज़ों पर अगर हम विचार करें तो हम अपने आत्मा को जानने में सफल होंगे। और जब तक हम अपने आत्मा को जानने में सफल नहीं होंगे, तब तक चाहे हम कितनों भी धन वैभव इकट्ठा कर लें, हमेशा दुखी ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए हमें चाहिए क्या, हमें किसकी अभिप्सा है, क्या अभिलाषा है। अगर हम इस जानने में सफल होंगे तो ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने आत्मा को जानें। और जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम आत्महंता होते हैं। कहीं हम इस दुनिया से आत्महंता होते हुए ही ना चले जाएं, हम आत्मज्ञानी बन करके इस दुनिया से जाएं। यही वेद का उपदेश है, यही संदेश है, यही आदेश है। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।